Hello. Hello. Hi Yes, you everyone. are. Good afternoon, guys. Good Am I afternoon. Good audible afternoon, to sir. you guys? Good afternoon, guys. Yes, you are. Okay. Yes, sir. You are Yes, sir. audible. Good afternoon, Uh, sir. Good afternoon, guys. Okay. How are you guys? All good? Okay. Ayush. Yes. Good morning. Good morning. Oh, sorry. Good afternoon. Okay. So let's start now. Okay. Okay, guys. Let's start now. ठीक है. So this is your revision session, guys. हाँ. इसमें आपको किसी भी रिलेटेड डाउट है, किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट है. So this is not your doubt session. This is your revision class, ठीक है. Where we learn what is SQL, why we are using SQL, right? DDL, DML, DCL, TCL, DQL, and where clause, group by, having, like this, ठीक है. एंड लाइक उसके बाद अगर कुछ टाइम बचता है देन हम अपना डाउट सेशन हो सकता है. बट ये कोई डाउट सेशन नहीं है, ये रिवीजन सेशन है. अगर आप में आपको कोई भी जो भी एसक्यूएल के यहाँ पे हैं लोग, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको एसक्यूएल का डाउट सेशन लेना चाहिए तो वो आपके लिए, ठीक है. सॉरी, रिवीजन सेशन एंड डाउट सेशन. फॉर डाउट सेशन उसके लिए एक पर्टिकुलर सेशन होगा जिसमें आप पूछ सकते हो. क्लियर है. एंड इसके लिए भी हम कुछ ना कुछ लाइक जो भी आपका डाउट है, स्पेसिफिक जो टॉपिक पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड आप डाउट्स ले सकते हो. ठीक है. क्लियर. हाँ. ओके. सो फर्स्ट थिंग गाइज, सबसे पहले आपको एक्टिव रहना पड़ेगा क्लास में. ठीक है. चैट बॉक्स में आपको जो भी बेसिकली कुछ फालतू की चीजें नहीं लिखनी, राइट. आपको जो भी कोई भी डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो. ठीक है. आपको कुछ क्वेरी से रिलेटेड कुछ रिपीट करना है, वॉइस नहीं आ रही, ठीक है, समथिंग ऐसा कि भाई आपको किसी भी चीज़ में उसमें लाइक मैं जैसे डिटेल पढ़ा रहा हूँ, आपको फिर से उसको समझना है कि सर वो चीज़ें मेरे को क्लियरिटी नहीं हुई. सो आप वो मेरे को चैट बॉक्स में या फिर हैंड रेज कर सकते हो, तो आप बता सकते हो. क्लियर है. ठीक है. अनम्यूट मत करना अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि काफ़ी लोग हैं. ठीक है. अभी हमारे पास 28 मेंबर्स हैं, राइट. सो अगर सभी अनम्यूट करके बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी हम लोगों को. क्लियर है. हाँ. ओके. चैट बॉक्स आपके लिए है. चैट बॉक्स में जितना भी आपको जो भी टाइप करना है वो आप कर सकते हो. ठीक है. सो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. ओके. क्लियर है गाइस. ओके. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. ओके. नहीं, आप इसके साथ कनेक्ट कर लो अपना ऑनलाइन माई एसक्यूएल. सो गाइज, यहाँ पे मैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच यूज कर रहा हूँ. ठीक है. माई एसक्यूएल वर्कबेंच यूज कर रहे हैं. तो आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है सीक्वल से रिलेटेड. आप एमएस सर्वर यूज करो, है ना, आप माई सीक्वल वर्कबेंच करो, वो आपका कॉल है. ठीक है. ओके. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं. कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं. यहाँ पे कह रहे हैं प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिस हमारे को इसको ओपन करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई व्हाट इज एसक्यूएल. क्या. ओके. कोई यहाँ पे ऐसा है जिसको ये जिसको ये नहीं पता कि वो एसक्यूएल क्या है. हाँ गाइस, है कोई ऐसा? सो व्हाट इज एसक्यूएल, कहाँ पे हम एसक्यूएल यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? हाँ. एनीवन? नो आइडिया. Sir, it is a query language to create, update, read and delete our data. ओके. ओके. मैं अब ये पूछ रहा हूँ जिसको नहीं पता, किसको नहीं पता, कोई ऐसा है? ओके. कोई ऐसा जो फर्स्ट टाइम ले रहा है?
जिसने आज तक एसक्यूएल पढ़ा ही नहीं है उसका फर्स्ट सेशन है। हाँ, हैंड रेज कर सकते हो आप, आपको हैंड रेज का ऑप्शन मिल रहा होगा ना, हैंड रेज कर सकते हो आप। है कोई ऐसा? ओके अंकित। और कोई भाई और कोई गाइस? हाँ, चलो कोई बात नहीं। जिसका फर्स्ट सेशन भी है उसको भी समझ आएगा, डोंट वरी गाइस, है ना। उसको भी क्लियरिटी होगी कि भाई कैसे आप चीजों को इसको अपना अप्रूव क्या बोलते हैं, इंक्रीज कर सकते हो, इनहेंस कर सकते हो अपनी स्किल्स को, ठीक है। जब आपका जो सेशन चलेगा उस टाइम आपको हो जाएगा क्लियरिटी, ठीक है। ओके, कोई भी डाउट आउट चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं हम, व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल इज माय क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज, ठीक है। एसक्यूएल, एसक्यूएल ओके अंकिता, हैंड डाउन कर लो आप, ठीक है। ओके, व्हाट इज एसक्यूएल? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, व्हाट इट मीन गाइस? एक ऐसी क्वेरी लैंग्वेज जो किसी स्ट्रक्चर पे अप्लाई हो। स्ट्रक्चर इन द सेंस, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मीनिंग जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपका रोज एंड कॉलम के फॉर्म में हो, एंड रोज एंड कॉलम इन द सेंस टेबल की फॉर्म, सिंपल। काफी लोग बोलते हैं एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली अभी मैंने कई लोगों के क्या बोलते हैं सीवीज में देखा, रिज्यूमे में, कि भाई यहाँ पे वो मेंशन कर रखा है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन एंड एसक्यूएल। नो गाइस, ये क्या क्वेरी लैंग्वेज है, आप इसमें क्वेरीज लिखते हो, ठीक है। ओके, ये हमारे पास आ गया, हो गया। आगे चलते हैं, सर एसक्यूएल यूज कहाँ होता है? हर जगह मैं देख रहा हूँ कि भाई टेस्टिंग के लिए जाना है तो एसक्यूएल, डाटा एनालिस्ट बनना है तो एसक्यूएल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो एसक्यूएल, डाटा साइंटिस्ट बनना है तो एसक्यूएल, डाटा साइंटिस्ट, डाटा इंजीनियर बनना है तो एसक्यूएल, ठीक है। एंड्रॉइड के लिए जा रहे हो, स्विच के लिए भी जा रहे हो, किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए जा रहे हो, आईटी में एक जो सबसे कॉमन चीज है वो है एसक्यूएल। भाई एसक्यूएल तो आना ही चाहिए। क्यों? बेसिकली आप कुछ भी डेवलप कर रहे हो या कुछ भी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं डाटा इन्वॉल्व है। भाई आपने एक वेबसाइट डेवलप करी, आपके पास यूजर आया तो डाटा तो लेके आओगे, तो किसके हेल्प से लेंगे हम? एसक्यूएल के। चलो, आपने कोई भी वेबसाइट डेवलप करी, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, तो एसक्यूएल। आप डाटा को एनालाइज कर रहे हो तो आपको डाटा लेके आना है अब, तो एसक्यूएल। एज ए डाटा साइंटिस्ट आपको डाटा को चाहिए, डाटा चाहिए हमें, तो क्लियर है? हाँ, सिंपल, सिंपल। ओके, चैट बॉक्स में देख रहा हूँ आपका, तो आप यस एंड नो कुछ भी ऐसा कुछ भेज सकते हो, ठीक है। ओके, सर आयुष बंसल की मीटिंग ज्वाइन, आयुष बंसल की मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही। मौर्य, आयुष बंसल को बोलो वो लेट है, ठीक है। अभी मीटिंग लॉक हो चुकी है गाइज। अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि सर वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा, तो उसको सिंपल बोल दो कि भाई हाँ, मीटिंग लॉक हो चुकी है। अभी अभी आप जो लेट हैं वो नहीं ज्वाइन हो रहे, आपको दिख नहीं रहा, तो मीटिंग लॉक हो चुकी है। कितने लोग हैं ऐसे? यस, आप लोग लेट हो। प्लीज 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 प्लीज। ओके गाइज, अभी जल्दी से आपके पास ऑप्शन है, इसको आप कर सकते हो। जो जो भी ज्वाइन नहीं हुए अभी, प्लीज ज्वाइन कर लो गाइज। यस, मैं अलाउ कर रहा हूँ सबको। ओके, टीम्स पे।
आप म्यूट कर लो। ओके गाइस, ओके गाइस, ठीक है, ठीक है, ओके, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा उनको बोल दो कि भाई मीटिंग अनलॉक हो चुकी है, सो ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, हाँ। और जो भी चीज़ है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, ओके, ठीक है, ओके, ओके गाइस, आप स्क्रीन पे देखो, फोकस करो। हमारा क्या है, डाटा, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद तो हमें एसक्यूएल तो सीखना पड़ेगा, राइट, राइट। तो एसक्यूएल क्या है? अब सर मुझे एसक्यूएल सीखना है, मैंने कहीं भी सर्च किया होगा, तो अब क्या है, आपको हर जगह देखो, मैंने जितने भी लेक्चर्स होते हैं मैं स्टार्टिंग में यही बताता हूँ, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, बट जिनका हो रखा है या जिनके स्टार्टिंग है तो उनको मैं बिल्कुल स्क्रैच से लेके चल रहा हूँ गाइस। सो एसक्यूएल क्या है? जब आप एसक्यूएल आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको मार्केट में दिखेगा एमएस एसक्यूएल, पी एसक्यूएल, टी एसक्यूएल, एम आई सीक्वल, सीक्वल बोल दो, एसक्यूएल बोल दो, लोग अलग अलग बोलते हैं, ठीक है, जो आप बोल रहे हो, ठीक है, सेम चीज, सेम, क्लियर है। अब इतना सब कुछ सीखना पड़ेगा क्या सर? कौन सा सीखे हम? अगर मैं बात करूं मार्केट की डिमांड में सबसे ज्यादा पॉपुलर है माई एसक्यूएल एंड एमएस एसक्यूएल। माई एसक्यूएल है आपका ओरेकल का, और आपका एमएस एसक्यूएल किसका है? आपका आपका माइक्रोसॉफ्ट का। ओके गाइस, सबसे ज्यादा पॉपुलर ये। सर दोनों सीखने पड़ेंगे अलग अलग? नो, सबका थोड़ा बेसिकली थोड़ा 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 सब देखो, मेन जो स्ट्रक्चर है वो आपका एसक्यूएल ही है जो मेन है। आपका एमएस और माई सीक्वल में बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है कि भाई कीवर्ड्स का, कोई फंक्शंस का, इस टाइप से। चलो गाइस, अब पढ़ते हैं हम अपना इसमें कि भाई एसक्यूएल कमांड्स को पढ़ते हैं, ठीक है। एसक्यूएल कमांड्स को, एसक्यूएल कमांड्स देखते हैं, ठीक है। एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड, थोड़ी स्पीड फास्ट होगी, ठीक है, क्योंकि आपने सबने कर रखा है, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं फास्ट चलेंगे इसको सेशन को, क्योंकि अभी मेरे को समझाना नहीं है गाइस, रिवीजन सेशन है, तो इसलिए फास्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट इज डीजीएल, सेकंड इज डीएमएल, third one is DQL and TCL, and fifth one is DDL, DML, DCL, TCL और TCL और डाटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL। इसमें कोई भी ऐसा हायरार्की नहीं है कि सर DCL पहले आएगा, DML पहले आएगा, नो, ठीक है, ओके। इफ आई टॉक इफ आई जस्ट, तो कौन आया अभी? आप आए हो, ठीक है। सो क्या है, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई DDL, डाटा डिफाइन लैंग्वेज, क्या फुल फॉर्म है इसकी? डाटा डिफाइन लैंग्वेज, डाटा डिफाइन लैंग्वेज। नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो, तो फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे। बाकी लोगों के, अगर जिसके पास मेरे नोट्स नहीं है तो आप आकांक्षा मैम को क्या बोलते हैं, मैसेज कर देना, डीएम कर देना, वो आपको शेयर कर देंगे, ठीक है, सिंपल, ओके। सो अब देखते हैं डीडीएल, डाटा डिफाइन लैंग्वेज। डाटा डिफाइन लैंग्वेज क्या है? एक ऐसी लैंग्वेज जो आपके डाटा को के स्ट्रक्चर को, मैं क्या बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर को डिफाइन करे। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि भाई हमें अगर कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना है तो वो, अगर आपको कोई भी टेबल क्रिएट करनी है तो वो, अगर आपको कोई ट्रिगर क्रिएट करना है, व्यू क्रिएट करना है, समथिंग इस टाइप से, ठीक है। काफी लोगों ने ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी, तो वो आगे देखेंगे स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, ये सारी चीजें। अगर ये सारी चीजें क्रिएट करनी होती है तो वो डीडीएल से ही होती है, क्लियर है, ओके। ये होता है हमारा स्ट्रक्चर का पार्ट। इसमें क्या क्या चीजें आती है? क्रिएट होता है, क्रिएट मतलब कुछ भी क्रिएट करने के लिए। ऑल्टर, अब भाई मैंने क्रिएट कर दिया, उसको मॉडिफाई करने के लिए। और ड्रॉप, भाई ड्रॉप इन द सेंस कि भाई आपने चीजें क्रिएट कर दी, आपको डिलीट करना है तो ड्रॉप। आप क्या, ट्रंकेट, भाई उसके अंदर का डाटा डिलीट करना है तो वो, चल क्यों नहीं रहा पेन, ट्रंकेट, देन रीड, सिंपल, क्लियर है गाइस। अब इसके लिए ऑल्टर के लिए, ऑल्टर के अंदर चीजें आती है हमारे पास, ऐड, ऐड, ड्रॉप, रीनेम, और यहाँ पे क्या है, मॉडिफाई। अगर मॉडिफाई, ठीक है, अगर आप माई एसक्यूएल में हो तो आप रीनेम की जगह क्या यूज होगा यहाँ पे, चेंज, सिंपल, बस इतना फर्क है, ठीक है, ओके, क्लियर। अब क्या है, ड्रॉप, ड्रॉप यूज कर, देखो कोई भी चीज क्रिएट करनी है तो क्रिएट,
ऑल्टर ऑल्टर इन द सेंस मैंने कुछ चीजें क्रिएट कर लिया, अगर आपको वहां पे ऐड करना है तो वो बेसिकली मैंने एक टेबल बना दी, कुछ कॉलम ऐड करना है तो वो ड्रॉप, कोई कॉलम ड्रॉप करना है तो वो, अगर किसी कॉलम का नेम चेंज करना है तो उसके लिए, अगर कोई कॉलम का डाटा टाइप या कुछ भी है उसका डाटा टाइप या साइज है तो अगर उसको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई। ड्रॉप क्या है सर, बिल्कुल डिलीट करना है मुझे। ट्रंकेट क्या है, आपके पास टेबल है उसके अंदर डाटा है, आपको पूरा का पूरा डाटा आपको रिमूव करना है, तो फॉर दिस वी हैव दिस ट्रंकेट। क्लियर है गाइस? देन रीनेम, रीनेम क्या है, टेबल का रीनेम करना है आपको, टेबल का नेम चेंज करना है सिंपल के लिए। अब चलते हैं, इतना हो गया DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। चलो DCL से पहले हम DML पढ़ते हैं। DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर क्या है, तीन चीज भाई, आपने डाटा स्ट्रक्चर बना लिया, आपने डेटाबेस बना लिया, स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, उसको ड्रॉप कर लिया, ट्रंकेट कर लिया, अब उसके अंदर डाटा तो हम डालेंगे, इंसर्ट तो करेंगे, तो इसके अंदर क्या है, इंसर्ट। क्लियर है? इंसर्ट। अच्छा इंसर्ट हो गया, उसके बाद अगर अब इंसर्ट करने के बाद भाई मेरा क्या है, डाटा हमने डाल दिया, उसके बाद क्या पता मेरा कुछ चेंजेस हो गए, मैंने जब डाटा इंसर्ट किया उसमें कुछ माइनर चेंज हो गए, तो मेरे को अपडेट करना है उसको मॉडिफाई करना है, बेसिकली चेंज करना है कुछ इसमें, तो इसलिए तो अब अपडेट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिलीट। डिलीट सर, ट्रंकेट भी डिलीट कर रहा था, ड्रॉप भी डिलीट कर रहा था, और डिलीट भी डिलीट कर रहा है। डिलीट क्या है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर रो किसी कंडीशन के साथ डिलीट करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, डिलीट। एंड ड्रॉप क्या करता है, आपका स्ट्रक्चर और डाटा दोनों ड्रॉप करता है। ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट बस आपका क्या करता है गाइज, ट्रंकेट हमारा बस डाटा डाटा डिलीट करता है, सारा डाटा जितना भी होगा। क्लियर है? ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट और ट्रंकेट? भाई डिलीट क्या करता है, स्पेसिफिक कंडीशन के साथ करता है, और ये होल डाटा कर सकता है। कुछ सिमिलरिटी भी है हाँ ट्रंकेट एंड डिलीट में गाइस, किसी को पता है सिमिलरिटी क्या है? गाइस हैंड रेज करो, हैंड रेज मत करो जिसको पता है, ओनली हैंड रेज, अनम्यूट मत करना प्लीज। यस, बाकी ओके, ओके बस, ओके 6 आगे। अंकिता आपका हैंड रेज पहले से ही है क्या, अभी आपने हैंड रेज किया है? अंकिता ओके, बाकी बाकी गाइस जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बस 9 स्टूडेंट्स का हैंड रेज है, 10 बाकी। हाँ आयुष मौर्य, समर, पीयूष, रोशन, रुचि, समीक्षा। हाँ ओके, तो अब मैं नाम बोल रहा हूँ तो हैंड रेज हो रहे हैं। हाँ चलो, चलो वेरी गुड। ऑटोमेटिक हैंड हो रहा है अंकिता मैं आपका यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, कितने लोगों ने किया है? 11। चलो ओके गाइस वेरी गुड। ओके, हैंड डाउन कर सकते हो आप, ठीक है, हैंड डाउन कर दो आप, ठीक है। ओके, ओके गाइस स्क्रीन पे चलते हैं अपनी, ठीक है। अब क्या है, क्या कॉमन क्या है, अगर आप डिलीट यूज करते हो, अगर आप डिलीट करते हो यूज और आप कोई कंडीशन नहीं देते वहां पे, तो वो क्या करता है, आपकी टेबल में जितनी भी वैल्यूज है सबको डिलीट कर देता है, डिलीट भी। ट्रंकेट क्या बोलते हैं आप, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। देन अगर आप बोलते हो, अगर आप यूज करते हो डिलीट, डिलीट डिलीट के साथ अगर आप टेबल का नेम दे देते हो और कोई कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है हमारे पास, तो पूरी की पूरी टेबल में जितने भी वैल्यूज है वो सब कुछ डिलीट कर देता है। क्लियर है? होता डिलीट। आगे चलते हैं DCL। इसमें क्या होता है, ग्रांट एंड रिवोक। सर ग्रांट और रिवोक क्या करता है, भाई अभी मेरे पास मल्टीपल यूजर है, मेरे को एक्सेस देना है, भाई मेरे को ए को अलग एक्सेस देना है, बी को, सी को, डी को, तो मैंने एक्सेस दे दिया, ग्रांट दे दिया उनको।
रिवोक इन द सेंस, अब भाई मैंने ना ए को एक दूसरे टीम में चला गया या जो भी है, तो मैंने क्या है रिवोक, उससे परमिशन रिवोक कर। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन आए थे आपके किसमें, एमसीक्यू में, ठीक है। अब देखते हैं टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन इन द सेंस, ट्रांजैक्शन से क्या मतलब है, जो हमारे पास आ रहा है। ट्रांजैक्शन इन द सेंस हम कॉमन बैंकिंग सेक्टर में यूज करते हैं ट्रांजैक्शन, है ना, क्या चीजें लेन देन हो रहा है। तो ट्रांजैक्शन इन द सेंस, ट्रांजैक्शन इसमें क्या है, डेटा। डेटा हमने डाला, इंसर्ट किया, ठीक है। तो इसमें क्या चीज है हमारे पास, क्या है गाइस, कमिट। इंसर्ट कहां से है इसमें, क्या कह रहे हो, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। कमिट इन द सेंस, कमिट क्या होता है सर, अगर मैंने कोई भी डाटा डाल दिया, मुझे वो सेव करना है, तो हम करते हैं कमिट। रोल बैक, अगर मैंने कोई एंट्री डाल दी और वो मुझे नहीं चाहिए थी, अब मैं भाई डिलीट करने जाऊंगा नहीं, तो हम क्या कर देंगे, रोल बैक जो हमने किया था उसको रोल बैक कर दो। बट रोल बैक में कंडीशन है, रोल बैक आप तभी कर पाओगे, रोल बैक हमेशा आपका कमिट से पहले होगा। क्लियर है गाइस? हमेशा रोल बैक कब होगा आपका, आपका कमिट से पहले। अगर आपने कमिट कर दिया कोई चीज, तो रोल बैक नहीं कर सकते। सेव पॉइंट क्या है, सेव पॉइंट की भाई आप पॉइंट बना के चलते हो कि भाई यहाँ से यहाँ तक कितना डाटा है, यहाँ से इतना डाटा है, यहाँ से यहाँ तक कितना डाटा है, ताकि आपको कभी भी रोल बैक करना है या कुछ और भी कमिट करना है तो आप उसको कर सको। कमिट भी कर सकते हो, रोल बैक भी कर सकते हो। क्लियर है गाइस? ओके। लास्ट वन, DQL। DQL सिलेक्टर, इसमें क्या होता है, सिलेक्ट। सबसे सबसे आसान लोग सोचते हैं DQL ही है ना? आई एम राइट गाइस? सर DQL में तो एक ही चीज है, DDL में DML, DCL, TCL, इतना सब कुछ याद करना है। DQL में क्या है, सिंपल सिलेक्ट। बट ये सिलेक्ट एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आपको सीटी कर आपको अगर आपको केस एक्सप्रेशन यूज करना है देन सिलेक्ट, कोई मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करने हैं देन सिलेक्ट, आपको विंडो फंक्शन अप्लाई करने हैं तो सिलेक्ट, बहुत सारी चीजों में सिलेक्ट। अगर आपको स्ट्रिंग के कोई फंक्शन यूज करने हैं तो सिलेक्ट, देन अगर आपको कोई डेट के फंक्शन यूज करने हैं तो सिलेक्ट, ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइस, जो भी डेटा एनालिटिक्स का जो भी पार्ट है, आपका डाटा एज अ डेटा एनालिस्ट क्या करोगे आप, डेटा को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, तो सिलेक्ट ही तो करना पड़ेगा। सिलेक्ट के साथ तो आपको सबसे ज्यादा लेन देन होगा, आपका सबसे ज्यादा यूजफुल है सिलेक्ट। डाउट्स क्लियर? सबसे ज्यादा यूजफुल। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, चैट बॉक्स में कोई कह रहा है कुछ? ओके, मीटिंग लोग हो गई, ओके, ठीक है। चैट बॉक्स में देख रहा हूँ गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है किसी भी टाइप से, तो आप मेरे को यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ओनली जेन्युइन प्रॉब्लम, ठीक है, या डाउट। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। DDL, DCL, TCL, DML, ये सब कुछ हो गया। अब हम देखते हैं वेयर क्लॉज। वेयर क्या है सर, वेयर क्लॉज, वेयर अगर आपको कोई कंडीशन अप्लाई करनी है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, वेयर। वेयर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम देन वेयर। वेयर कहाँ, जो कभी भी आपको कोई भी कंडीशन अप्लाई करनी है किसी भी कंडीशन के साथ, तो आप वेयर यूज करते हो। क्लियर है? ओके। हम हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, अरिथमेटिकल ऑपरेटर। लॉजिकल में क्या होता है, एंड, और, एंड नॉट। कंपैरिजन में क्या होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू, या फिर नॉट इक्वल टू आप इस टाइप से भी लिख सकते हो। सिंपल। क्लियर है? सिंपल। चलो, ओके। और ये हो गए। अर्थमेटिकल क्या है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, बहुत सारी चीजें। चलो, ओके गाइस, अब देखते हैं हम एग्रीगेट फंक्शन पे। एग्रीगेट फंक्शन क्या है, एग्रीगेट फंक्शन क्या है गाइस, हाँ, सम, मिन,
मैक्स, काउंट, एवरेज। ये 5 होते हैं, ये 5 कॉमन है, ये 5 कॉमन है, ठीक है। एग्रीगेटिंग मीन्स जो भी स्टैटिकल पार्ट है, ये सारा स्टैट्स का पार्ट है कि भाई सम करना है, मीन करना है, मैक्स करना है, काउंट करना है, मीडियन भी होता है, परसेंटाइल भी होता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है, वेरिएंस भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, इससे भी अलग होते हैं, ठीक है। आपका एवरेज में मल्टीपल चीजें होती है, ठीक है। क्लियर है गाइस? ओके। बट ज्यादातर हम ये यूज करते हैं, ठीक है, 5 ओके। अब एग्रीगेटिंग, एग्रीगेट क्या कर रहा है, अगर मेरे को पूरे कॉलम का मेरे को सम चाहिए तो सम, पूरे कॉलम का मिनिमम चाहिए तो मिनिमम, मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम, काउंट चाहिए तो काउंट, एवरेज चाहिए तो एवरेज। भाई अभी इसका प्रैक्टिकल करना करना है क्या गाइस? अगर किसी का ऐसा डिमांड है तो आप मेरे को बता सकते हो। अभी मैं बस अभी यहाँ पे थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल मैंने आपको क्लासेस में बताया था। इस इस सेशन का मोटिव यही है। काफी लोगों का, बहुत मेरे मेरे 2-3 बैचेस हैं जिनका एसक्यूएल चल रहा है और उनका काफी टॉपिक हो चुका है। तो कोई भी अगर आप एसक्यूएल या पाइथन कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा हमारे को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि सर हम पढ़ तो रहे हैं सारा, समझ भी सारा आ गया, बट मेरे को कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है कि भाई मैं भूल रहा हूँ या भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ जो भी। तो ये इस सेशन के बाद आपको ये डाउट नहीं रहेगा, एटलीस्ट आप यहाँ पे रिलेट कर पाओगे, तो आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हो। इंप्रूवमेंट कर सकते हो आप अपने आप में, इंप्रूव करो अपने आप, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है गाइस? हाँ, कोई है ऐसा गाइस? चैट बॉक्स ओपन है। सभी शांत बैठे हैं आज, हाँ। ओके, किसी को कोई ऐसा नहीं है। अंकिता, अगर आपकी क्लास नहीं हुई तो प्रैक्टिकल नहीं गाइस, ये बस मैं उसके लिए कह रहा हूँ जिसका पूरा कोर्स हो चुका है, मॉड्यूल हो चुका है, या फिर ये टॉपिक्स हो चुके हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल ही न्यू हैं, उनके लिए नहीं कह रहा मैं। और अगर आपको स्पेसिफिक कुछ चाहिए कि भाई सर आप एग्रीगेट बताओ, ग्रुप बताओ, तो उसके लिए भी यस बोलो, आप टॉपिक वाइज बोलो, पीयूष ऐसे नहीं यस। सभी, अगर मैं सभी का प्रैक्टिकल करने लग गया तो वो क्लास हो जाएगी, और क्लास हो जाएगी तो वो डिटेल में हो जाएगी, तो वो एक 1 आवर और 1.5 आवर्स में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पीयूष आपको जो भी है आप टॉपिक लिख दो, ठीक है। ग्रुप और ग्रुप बाय का कह रहे हो? ग्रुप बाय, एग्रीगेट। अब जिसमें डाउट है उसी में बोलना, कहीं ये नहीं कि सर बोल रहे हैं तो बोल ही देता हूँ, सर कर ही दो, हाँ। चलो, ठीक है गाइस, हाँ, ठीक है बात। आप चैट बॉक्स में लिखना, ठीक है। चलो गाइस, ये सारी चीजें होती हैं। सर मुझे ना स्पेसिफिक किसी मेरे पास, ओके। अब क्या है हमारे पास सर, मुझे ना कुछ स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्या क्या चाहिए मेरे को, स्पेसिफिक क्या है, किसी डिपार्टमेंट, किसी ग्रुपिंग, मेरे को एग्रीगेट करना है, मेरे को सम चाहिए किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वाइज, या मेरे पास कुछ और चीजें हैं कि भाई मेरे पास सोर्स है, कहीं एडवर्टीजमेंट का है, आप कुछ मार्केटिंग का डाटा एनालाइज कर रहे हो, कुछ और है। तो इस टाइप से आपको उसको एग्रीगेट करना है, ग्रुप करके एग्रीगेट करना है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, ग्रुपिंग, मीन ग्रुप बाय। क्लियर है गाइस? ग्रुप बाय यूज करते हैं। ग्रुप बाय के साथ क्या यूज करते हैं हम? ग्रुप बाय के साथ करते हैं हम एग्रीगेट फंक्शन यूज। ग्रुप बाय के साथ यूज कर क्या करते हैं हम, एग्रीगेट फंक्शंस का। चलो, तो क्या होता है, सबसे पहले हम बोलते हैं सिलेक्ट स्टार, स्टार जितना भी हमें करना है, देन हम फ्रॉम, फिर टेबल, देन आपको जो कंडीशन देनी है, कंडीशन वेयर, देन ग्रुप बाय। उसके बाद सर मैंने ग्रुप बाय लगा दिया, ग्रुप बाय यूज कर लिया हमने, मेरे पास अब एग्रीगेट होके मेरे को ग्रुप डाटा आ चुका है, हमारे पास ग्रुप डाटा आ चुका है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे इस डाटा पे हमें कंडीशन लगानी है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है गाइस? जितने भी ऑप्शन है मेरे को चैट बॉक्स पे लिख के दो, जिसको पता है। कैसे कर सकते हैं ये सारी चीजें, किस किस चीजों से कर सकते हैं जल्दी? सबका हो चुका है इतना, मैंने ग्रुप कर लिया। राहुल सैनी इतनी लेट?
गाइस मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, जिसको मल्टीपल पता है मल्टीपल बताओ। चैट बॉक्स पे लिख के दो जल्दी जल्दी जल्दी। हैविंग 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 वेयर। जॉय क्या कर रहे हो वेयर? ग्रुप बाय के बाद कोई बात नहीं, वेयर ही होगा। हैविंग ओके। राहुल सैनी अभी आया है और कह रहे हैं हैविंग। हाँ तो सर पहले से था, वो मीटिंग क्लोज हो गई अच्छा अच्छा, पहले से था। ठीक इंटरनेट की वजह से। है ओके ओके ठीक है। हैविंग ओके। विवेक कुमार बहुत बढ़िया। हैविंग एंड सब क्वेरी, वेरी गुड वेरी गुड। वरना ने आप चेंज कर दिया, वरना आपने पहले क्या बोला था? मैं हैविंग बोला था। ओके और कोई गाइस, और कोई? और चलो ठीक है। हैविंग मैं कह रहा हूं हैविंग से नहीं करना, सब क्वेरी से नहीं करना। और कोई ऑप्शन उसके अलावा? सोचो 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 गाइस। हाँ सोचो। नो, वरना विंडो फंक्शन कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास ग्रुप डाटा आ गया। ग्रुप बाय तो यूज करूंगा मैं, ग्रुप बाय यूज करूँ। हाँ यस पीयूष, सीटी वेरी गुड। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्लियर है भाई। सब क्वेरी में क्या करते थे? उस क्वेरी को सब क्वेरी बना देते थे, जो हमारी मेन क्वेरी थी। देन हम उस पर फिल्टर लगा देंगे वेयर करके। हैविंग में क्या है, हैविंग से भी कर सकते हैं एंड सीटी से भी तो कर सकते हैं। क्लियर है? अगर मुझे हैविंग यूज नहीं करना, हैविंग को अल्टरनेट। क्लियर है? भाई सीटी में किसी को कोई डाउट कि सीटी और सर ये सब क्वेरी इससे कैसे होगा? सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है तो वो आप हैंड रेज कर सकते हो जल्दी। हाँ ओके ओके, क्या डाउट है बोलो। सीटी का एग्जाम। गाइस हमारे पास ये डाटा है, ठीक है? आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यहाँ पे चालू हो गया ना? दिख रहा है ना मेरी वाइट स्क्रीन? ओके। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम असाइनमेंट। नो नॉट असाइनमेंट। टेबल के अंदर एम्प्लॉय डिटेल्स आना है। आ गया हमारे पास डाटा। तो अब क्या कह रहे हैं? ग्रुप बाय। मैं सबसे करके दिखा रहा हूँ गाइस, ध्यान से देखो। मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है? किसी का चैट बॉक्स पे क्या कह रहे हो? चैट बॉक्स पे सर प्लीज एक्सप्लेन सीटी। ओके, ये किसने भेजा है? सीटी आपका हुआ नहीं है? सर हुआ है, बट एक बार आप थोड़ा सा ओके बता ओके, डन दीजिए। डन 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 डन। ठीक ठीक, सीटी अभी अभी बता रहा हूँ ठीक है? अभी बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ मैंने ओवरव्यू मैंने बता दिया था आपको, बता दिया ओवरव्यू। वैसे कोई बात नहीं गाइस, अभी बता रहा हूँ, ठीक है? अभी बता रहा हूँ, वैसे बता दिया था, कोई बात नहीं। रिवीजन सेशन है इसलिए, ठीक है गाइस? ओके। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रुप बाय। अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? डिपार्टमेंट में मैंने ग्रुप बाय लगा दिया, क्लियर है? और हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? डिपार्टमेंट। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? डिपार्टमेंट। मैं तीनों से करके दिखा रहा हूँ आपको। और हम क्या कह रहे हैं? सम करेंगे यहाँ पे सैलरी पे, सिंपल। और हम क्या कह रहे हैं? टोटल सैलरी। क्लियर है गाइस? आ गए हमारे पास, ठीक है? चलो इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? ओके। अब गाइस मेरे को यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? मेरे को बस वही सैलरी चाहिए जिसकी, मुझे बस वही डिपार्टमेंट चाहिए जिसकी टोटल सैलरी, जिसकी टोटल सैलरी क्या है? हैविंग के, सॉरी, जिसकी टोटल सैलरी 4 लाख से ज्यादा है। वेयर, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है? इसको हम नीचे लिख देते हैं। वेयर टोटल सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके 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 ओके। ओह नॉट वेयर, सॉरी गाइस, हैविंग। चलो कोई बात नहीं, क्लियर है? हाँ क्लियर है, सिंपल।
अच्छा मैंने यहाँ पे वेयर लगाया और वेयर में एरर आ गया। अभी सीटी को थोड़ा सा साइड रखते हैं, सीटी से बताऊंगा मैं, सब क्वेरी से बताऊंगा, ठीक है। अभी देखते हैं। ओके गाइस, सो अभी मैंने वेयर लगाया, तो अब एक बात बताओ, अगर मैं ग्रुप बाय यूज कर रहा हूं तो मैं वेयर यूज नहीं कर सकता क्या? ग्रुप बाय और वेयर एक साथ यूज कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? यस एंड नो, यस एंड नो चैट बॉक्स पे जल्दी, चैट बॉक्स पे। नहीं नहीं यहाँ पे मत बोलो भाई। ओके 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 ओके, प्रीतम एंजॉय, आप प्लीज हैंड डाउन कर लो अपना। ओके गाइस, वेरी गुड, यस यस यस, ओके। काफी काफी रिप्लाई है, यस यस यस। वे वेयर ग्रुप से पहले यूज करते हैं, हाँ हाँ वो तो यूज करते हैं, बट मैं क्या कह रहा हूँ आयुष, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, वेयर और ग्रुप बाय को हम एक साथ यूज कर सकते हैं क्या? अमन नो, ओके ओके, वेरी गुड। अमन, चलो। Yes, sir. क्यों नहीं यूज कर सकते, कैसे, क्यों, रीजन? सर बट इन द जनरल ऑर्डर ग्रुप बाय से पहले हम वेयर यूज करते हैं, नॉट हाँ, इन आफ्टर आफ्टर दैट। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब एक साथ यूज कर सकते हैं क्या? मतलब आगे पीछे वो कोई मैटर नहीं, मैं बस यूज कर रहा हूँ कि भाई मेरे को वेयर और ग्रुप बाय हम एक साथ यूज कर सकते हैं, है ना? बस सर, ग्रुप बाय से पहले वेयर हो, उसके बाद हम हैविंग कर सकते हैं। सुयश, ठीक है, डन, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है, मेरे को समझ आ गया, आपको पता है। चलो, अब मैं दोनों का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। वेरी गुड गाइस, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का, जो क्लास में हुआ है वो भी अच्छा है, ठीक है। ओके अमन, और जिसको भी नो लग रहा था वो उसके लिए देखते हैं। अमन का भी वैसे आंसर ठीक है कि भाई सर उससे पहले यूज कर सकते हैं, बाद में यूज नहीं कर सकते। ओके, क्लियर है गाइस? हाँ, क्लियर, ओके। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वेयर हो गया हमारा, हैवी, ठीक है। वेयर क्या है, वेयर अगर हमारे पास इस टाइप से, हमारे पास क्या है यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। वेयर क्या है, अगर आपको ग्रुपिंग से पहले कोई फिल्टर अप्लाई करना है तो उसके लिए वेयर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुपिंग से पहले आपको फिल्ट्रेशन लगाना है, लगा दो, उसके बाद ग्रुपिंग करनी है, यस कर सकते हैं, ठीक है, बस सिंपल। भाई मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू टू, नॉट इक्वल टू टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू टू, देन उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, ग्रुप बाय, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा जो किसका किया था हमने, टू, टू कौन से में थे, प्रिया किस में थी, एचआर में। एचआर देखो यहाँ पे इन दोनों को मैं दिखा रहा हूँ, इसको 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 कंडीशन को हटा देते हैं, हटा दिया, बिल्कुल। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ गाइस, देखो यहाँ पे एचआर में देखो हमारे पास 3,23,000 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एचआर देखो, ठीक है, इसका मतलब प्रिया सिंह हट चुका है। अगर आपको कोई ग्रुपिंग करने से पहले कोई कंडीशन लगानी है तो वो हमारा हो चुका है, और आपको ग्रुपिंग के बाद कोई कंडीशन लगानी है ग्रुप डेटा पे, बेसिकली ग्रुप डेटा पे आपको कोई कंडीशन लगानी है तो देन भी है, ठीक है, ओके। सो गाइस, अभी मेरे पास ये डाटा है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, हम यहाँ डाल देते हैं इसको। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, भाई मेरे को हैविंग यूज करना पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और हमारे पास सब क्वेरी का नाम देते हैं ए, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, ए, अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो हमारे पास ये है। अब देखो गाइज, यहाँ पे टेबल आ चुकी है हमारे पास, ठीक है, ये वाली, इस पूरी की पूरी टेबल को मैंने क्या बना दिया, ए, और मैं डाटा कहाँ से पिक कर रहे हैं हम, इस ए से। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वेयर 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 टोटल सैलरी,
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंपल। अच्छा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन समझो, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मैंने सबको बता रखा है। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है? सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? फ्रॉम, फ्रॉम, ठीक है मेरे को बोलने दो। वेयर, फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय, देन उसके बाद क्या है हमारे पास? हैविंग, उसके बाद हमारे पास हैविंग के बाद है हमारे पास और नहीं सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट के बाद हमारे पास हो गया ऑर्डर बाय, ऑर्डर के बाद हो गया हमारे पास लिमिट, ठीक है। इस टाइप से काफी लोगों को ये नहीं पता ये क्या है। फ्रॉम समझो, ये वेयर तो चल ही नहीं सकता ग्रुप बाय के बाद। क्यों? क्योंकि फ्रॉम सबसे पहले फ्रॉम, देन वेयर, वेयर क्या है? पहले कंडीशन कर देगा, फिर ग्रुप बाय कर देगा, फिर ग्रुप बाय के बाद हैविंग चलता है। इसमें समझो मैं क्या कह रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये वाली टेबल, इस टेबल के अंदर हमारे पास क्या है? डाटा। सिलेक्ट फ्रॉम इस वाली टेबल में से, और देन उसके बाद वेयर कंडीशन लगा दी। भाई टेबल के अंदर तो हमारे पास टोटल सैलरी प्रेजेंट है इसलिए। चलो सिटी देखते हैं। हमारे पास ये डाटा है, ठीक है, हमारे पास ये डाटा है। अब यहाँ पे आपने सब क्वेरी बनाई थी, मेरे को सब क्वेरी नहीं बनानी। मेरे को एक, अगर मेरे को एक, मैं क्या कह रहा हूँ, एक टेम्परेरी टेबल बनानी, नॉट वर्चुअल टेबल गाइस, टेम्परेरी टेबल। वर्चुअल टेबल वो प्रेजेंट होती है, वो वर्चुअली प्रेजेंट रहती है, वो एक्चुअल में आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। बट टेम्परेरी टेबल की भाई बनाई और उसके बाद आप यूज करो, उसके बाद आपका क्लोज, फिनिश, ठीक है। देन अभी मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं? विद CTES गाइस। अब ये जो पूरी की पूरी जो क्वेरी है, इसके इसका जो भी डाटा है हमारा किसके अंदर आ गया? CTE के अंदर। क्लियर है? इसको बोलते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। CTE के अंदर, सर CTE की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर लो, XYZ जो भी, ठीक है। सो अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE, तो आ गया हमारे पास डाटा। गाइस समझो, जैसे सब क्वेरी का डाटा, इस सब पूरी सब क्वेरी का डाटा, इस क्वेरी का डाटा किसके अंदर स्टोर था? हमारा A के अंदर स्टोर था। ऐसे ही इस क्वेरी का डाटा, इस क्वेरी का डाटा हमारा किसके अंदर स्टोर है? इस CTE नेम के अंदर। क्लियर है? तो हमने, हाँ हाँ माइक्रो। अब क्या है यहाँ पे, इसको इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, देन रन करोगे तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू। क्लियर है? वैल्यू आ जाएगी अपने पास। दोनों सिलेक्ट करने पड़ेंगे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर मैं यहाँ को कल को यहाँ पे बोल रहा हूँ सिलेक्ट, देखो ये क्लोज हो चुका है, क्लोज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज नहीं करोगे आप इसको, यहाँ पे कभी कॉलन यूज नहीं करोगे, सेमी कॉलन, ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज नहीं, ठीक है। अभी ये पूरी की पूरी सेम एक ही क्वेरी है, ये एक ही क्वेरी है अपनी जी। अब मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, तो ये नहीं आएगा। अब मैं बस इसी क्वेरी को कह रहा है, सिटी इज नॉट प्रेजेंट, भाई आपका डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर है? क्लियर है गाइस? हाँ, किस किसने बोला था, किस किस को डाउट था? विमल को डाउट था, स्नेहलता को, जॉय को, और किसी को कोई डाउट गाइस अबाउट CTE? नाउ क्लियर? हाँ, स्नेहलता, जॉय, विमल, क्लियर है गाइस? आप चैट बॉक्स पे लिखो जल्दी से। जी कोई बात नहीं। हाँ वेयर कर लो, बिल्कुल वेयर। अभी सिटी की तो, सिटी तो नॉर्मल टेबल की तरह काम कर रहा है ना, अभी वर्चुअल टेबल है लेकिन है तो टेबल। वेयर अभी इसके साथ आप जो भी काम कर सकते हो जो टेबल के साथ करते हो। इसके अंदर, हाँ एज के बाद यहाँ पे, यहाँ पे हाँ 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 जी हाँ हाँ, वो तो कुछ भी बना दो ना, कोई भी क्वेरी है आपको इसकी एक वर्चुअल टेबल बनानी है तो आप, सॉरी नॉट वर्चुअल, टेम्परेरी टेबल बनानी है, ठीक है। हाँ वर्चुअल टेबल बनती है आपकी व्यू से।
नहीं, हाँ, क्वेरी एंटर नहीं करना। सब क्वेरी और सिटी में क्या फर्क है? सब क्वेरी तो आपके साथ साथ चलती है। यहाँ पे सब क्वेरी में थोड़ा सा ना ज्यादा आपका डाटा, मतलब क्वेरी आपकी थोड़ी टिपिकल सी हो जाती है रीड करने में, तो सिटी में बस अलग रख दो उसको। और यहाँ पे एक सब क्वेरी बनाना है, एक सब क्वेरी का बना के हम जैसे सिटी बना देंगे हम्म, तो हमें वो पूरा सब क्वेरी को दोबारा नहीं डालना है। नहीं डाल। ओके गाइस, ओके ओके, यस यस, क्लियर है? ओके, सो अभी क्या है, अपने ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं। अब हमारे क्लियर हो गया क्या? ग्रुप बाय क्लियर हो गया, हैविंग क्लियर हो गया, हैविंग क्लियर हो गया, और हैविंग के साथ जो भी हैविंग और वेयर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता था वो भी क्लियर हो गया। गाइस हैविंग और वेयर के अंदर जिसको भी डाउट है अब भी, तो वो पूछ सकते हो, ठीक है? जिसका हो चुका है, जिसका हो चुका है गाइस, बेसिकली जिसका कोर्स भी हो चुका है, जो मेरी क्लासेस में है उनको तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है? जिसको किसी और को भी डाउट है तो वो पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है? ग्रुप बाय और हैविंग, इसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है? हमारे पास क्या है, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स कौन से होते हैं हमारे पास? प्राइमरी की, मैं बस हाँ, वो मैं बस थ्योरेटिकल बताया है, मैंने प्रैक्टिकल नहीं करवाया। वो मैं आपको क्लास में बताऊँ। ओके गाइस, हमारे पास इंसर्ट करना है, कुछ इंसर्ट करना है। इंसर्ट का डाउट है ना आपका? इंसर्ट क्या है? आपके पास डाटा है, आपके कहीं से भी डाटा आ रहा है, तो आप बोल रहे हो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। तो वैल्यूज कब सिलेक्ट कर रहे हो? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो, आप ये वैल्यू डालोगे यहाँ पे। अब क्या है, मेरी एक टेबल है, ये एक टेबल है और ये ब्लैंक टेबल है, मुझे इस टेबल का डाटा इसके अंदर डालना है। मैं क्या कह रहा हूँ गाइस, मुझे इस वाली टेबल का डाटा इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ हाँ, पूरा पाथ नहीं देना। अब समझो मुझे इस टेबल का डाटा यहाँ पे शो करना है, तो कैसे करेंगे? तो मैं क्या बोलूंगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज की जगह सिलेक्ट, और सिलेक्ट की जगह जो सिलेक्ट आप बोलते हो ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, बस। नहीं समझे? मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम, क्रिएट टेबल ABC। हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? एक मिनट रुकना, मैं यहाँ पे वाली टेबल ले रहा हूँ। इसको कह रहे हैं आईडी, इसको कह रहे हैं आईडी, इसको कह रहे हैं नेम, आईडी इंटीजर, वेर केयर। गाइज मैं बता रहा हूँ कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन वैल्यू से क्या होता है, सिलेक्ट से क्या होता है, ठीक है? यहाँ पे हम कह रहे हैं, और यहाँ पे हम कह रहे हैं एज। क्लियर है? ठीक है, इसको मैं रन कर रहा हूँ। अब इसको हम रन कर देते हैं, ठीक है? ओके, रन हो गया, ठीक है? हमारे पास टेबल ओके आ गई हमारे पास ABC बन के, ठीक है? अब क्या कह रहे हैं हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ABC। हमारे पास यार कुछ वैल्यू, अब इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो हम क्या बोलेंगे, इंसर्ट इनटू ABC वैल्यूज, वैल्यूज। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमको, 1 कॉमा ABC, और यहाँ पे हम कह रहे हैं, रिपीट मत करो, यहाँ कह रहे हैं हम 20, ठीक है? इस टाइप से, क्लियर है? तो हमारे पास डाटा आ गया, क्लियर है? अब क्या कह रहे हैं हम, अब क्या कह रहे हैं, देखो ये होता है इंसर्ट इनटू वैल्यूज, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। अगर मुझे अब किसी दूसरी टेबल में से डाटा डालना है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इंसर्ट इनटू ABC। अब कहेंगे सिलेक्ट, तो यहाँ पे डाल दो,
कैसे होगा? कॉलम में वहां से उठा ले, चाहे तो एक स्टार भी कर सकते हैं और आईडी भी कर सकते हैं, जैसे आईडी वो क्लास का पार्ट है। देखो वो अभी यहाँ पे आप बैठे हो, कोई बात नहीं, मैं अलाउ कर रहा हूँ, बट अभी ये वो है ना, वो बात का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को सबको देखना है, समझो, ठीक है, कोई बात नहीं, वो मैं क्लास में बता दूंगा। अभी ये क्या है, मैंने बोला था ना डाउट सेशन है, वो मैंने बता दिया। ओके गाइस, सिलेक्ट इनटू एबीसी, इंसर्ट इनटू एबीसी, सिलेक्ट से कौन करके बता सकता है? सिलेक्ट वाला कोई बता सकता है? कोई क्वेरी लिख सकता है इसकी? बोलो जल्दी, कौन भेज सकता है मेरे को चैट बॉक्स पे? जल्दी 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 जल्दी। एक दिन कंपटीशन भी करवाऊंगा आपका एसक्यूएल का, टेंशन मत लो। एसक्यूएल का अलग होगा, पाइथन का अलग होगा, ठीक है, जहां पे हम चीजें, बहुत सारी चीजें करेंगे ऐसे ही। हाँ जी हाँ जी, क्वेरी लिखो। उसमें एटलीस्ट मेरे पास होने चाहिए 30 स्टूडेंट्स। जल्दी 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 जल्दी, फिर एम्प्लॉय वो आएगी उनकी, ठीक है, क्वेरीज। कुछ ऐसा सिस्टम डिजाइन करेंगे, वहाँ पे क्वेरीज आएंगे, उसके हिसाब से नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। और जो नई क्वेरी लिख के देगा उसको 0 या फिर उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। हाँ, फिर मतलब ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके क्या ही फायदा अगर आप नहीं कर रहे तो, ठीक है। क्लियर है गाइस? अच्छा है ना? कौन देगा मेरे को सिलेक्ट वाला क्वेरी लिख के जल्दी? ओके 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 ओके, विमल ने दे दी, ये सही है पक्का? हाँ, ओके गाइस, और कोई जल्दी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आयुष ने मेरे को सिलेक्ट क्या करके दे दिया? सिलेक्ट आयुष, मेरे को पूरा लिख के दो, करके दो इसमें ही, इसी में करके दो, आप करके दो इसमें, चैट बॉक्स में डालो भाई, यहाँ पे मत बोलो प्लीज। डेटाबेस का नाम है असाइनमेंट। ओके राहुल सैनी, एबीसी में देखो कितनी चीजें हमारी। हाँ, एबीसी में हमारे पास 3 कॉलम है, आप इतनी वैल्यूज दे रहे हो। चलो ऐसे ही वंदना ने भी गलत दिया है। गाइस क्या कर रहे हो? अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे? एम्प्लॉय डिटेल्स। डन, असाइनमेंट देने की वैसे जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं? सिलेक्ट, ओके, इंसर्ट इंसर्ट हटा देते हैं हम, क्या आ गया? अब क्या कह रहे हैं गाइस? अब हम क्या कह रहे हैं? सिलेक्ट करो इसका एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। अभी मैं बताऊंगा, सबको बताऊंगा, ठीक है, जिसका जो भी मिस्टेक है। नेम एंड एज फ्रॉम एम्प्लॉय, हो गई इंसर्ट। अब देखो एबीसी में डाटा आ गया हमारा। क्लियर है गाइस? अब क्या है, विमल ने बोला, आपने बोला था मेरे को असाइनमेंट डॉट एम्प्लॉय आईडी, सही है, बट आपको असाइनमेंट लिखना ही क्यों है? देखो, अगर आप बोल रहे हो असाइनमेंट डॉट एम्प्लॉय आईडी, ये कब होता है? अगर मेरे पास एक डेटाबेस में है, मेरे को डाटा इंसर्ट करना है। मैंने आपको बोला कोई भी आपको टेबल में काम करना है, जो जिस टेबल में वो डाटा है, जिस डेटाबेस में वो टेबल है, उस डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना? चलो, जिस डेटाबेस में वो डाटा है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अगर मेरे पास 2 डेटाबेस है, मेरे पास ये डेटाबेस है और एक ये डेटाबेस है, एक टेबल यहाँ पे है, एक टेबल यहाँ पे है,
मुझे इस वाली टेबल में इसका डाटा डालना है, तो मैं दोनों को डेटाबेस को सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं क्या है डेटाबेस का नेम डॉट टेबल नेम, डेटाबेस का नेम डॉट टेबल नेम। जी क्लियर है, समझ आ गया, सिंपल। ओके गाइस आगे ठीक है। अभी इसके 2-3 पार्ट आएंगे गाइस, ऐसा नहीं है, अभी विंडो फंक्शन और ये सारी चीजें अभी भी बताऊंगा मैं, ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, काफी लोगों का हुआ भी नहीं है, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स आएंगे, ये फर्स्ट सेशन है, उसके बाद सेकंड पार्ट होगा जिसमें आपको टॉपिक्स होंगे, ठीक है, और उसके बाद एक डाउट सेशन होगा, उसके बाद कंपटीशन होगा, ठीक है। हाँ सैटरडे संडे होगा, वीक डेज में होगा तो वो देखते हैं, ठीक है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वीकेंड में हो, ठीक है, ठीक है गाइस ओके। देखो इतनी सारी चीजें हो रही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, ये मेरे लिए और बाकी लोगों के तो लिए नहीं हो रही, तो प्लीज प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके गाइस, सो हमारे पास ये सारी चीजें होगी, अब देख लेते हैं और क्या क्या रह गया आज के सेशन में। ओके सो आज के सेशन में मेरे को ये बताना था कि भाई यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स क्या है? हाँ स्क्रीन कट रही है, कोई बात नहीं, इतना तो दिख रहा है ना आपको, पहले पहले भी कट रही थी ऐसे दिखाना, आपने जूम कर रखा है, जूम कर रखा है आपने, ठीक है ओके। चलो 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 एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स गाइस, इसमें क्या है हमारे पास क्या है नॉट नल, इसमें क्या है हमारे पास प्राइमरी की, ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास यूनिक की, इसमें क्या है हमारे पास क्या है प्राइमरी की, यूनिक की, और हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट है, इसमें क्या है हमारे पास फॉरेन की, इसमें हमारे पास सिक्स क्या है हमारे पास इंडेक्स है, ओके नहीं इंडेक्स कंपोज इसमें कंसेंट्स में नहीं आता, कंपोजिशन की है, कंपोजिशन की है, ठीक है, और 7th हमारे पास चेक है, क्लियर है गाइस। नॉट नल, अगर किसी भी कॉलम को आप बोलते हो नॉट नल, उसके अंदर नल वैल्यूज कभी जा ही नहीं सकती। अगर किसी वैल्यूज को आप बोलते हो प्राइमरी की, किसी कॉलम को आप प्राइमरी की बनाते हो, तो वो क्या है नॉट नल होगा, और वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, यूनिक होगा। और हर एक टेबल में, किसी भी टेबल में आप एक से ज्यादा प्राइमरी की किसी को नहीं बना सकते। अगर आप प्राइमरी की बना रहे हो मल्टीपल कॉलम्स को, तो वो मल्टीपल कॉलम्स क्या बनते हैं, कंपोजिट की बनते हैं, क्लियर है ओके। यूनिक की, अगर किसी कॉलम को आप यूनिक की बना देते हो, यूनिक की, तो उसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। ऑटो इंक्रीमेंट, अगर आप कोई भी कॉलम यूज करते हो, आप कोई भी वैल्यूज है जैसे आईडी है उसमें 1 2 3 4 आपको बार बार ऐसे इंक्रीमेंट ऑर्डर में आ रहा है, तो आपको बार बार उसको नहीं लिखना, तो ऑटो इंक्रीमेंट। फॉरेन की, जब हमारे पास 2-3 टेबल है, उसको कनेक्ट करने के लिए, आपस में लिंक स्टैब्लिश करने के लिए, उसके लिए कंपोजिशन की बता दिया। चेक क्या है, अगर आपने कोई वैल्यू डाल दी और उसको चेक करना है कि भाई ये क्या बोलते हैं, आपने जो डाटा डाला है ये सही है या फिर गलत है, तो उसके लिए, ठीक है सिंपल इंसर्ट इनटू, ठीक है ओके स्नेहलता का, ठीक है हाँ नहीं बनानी पड़ती है, यस बिल्कुल बनानी पड़ती है। इफ आई हैव सेम कॉलम इन द सेंस, बंदा ने बोला था मेरे को, इफ आई हैव सेम कॉलम, आप अनम्यूट कर सकते हो एक बार। हाँ मैं वो बोल रही हूँ कि अगर एम्प्लॉय में भी सेम कॉलम है और तो स्टार लगा सकते हैं। हाँ नंबर ऑफ कॉलम यस नंबर ऑफ हाँ, कॉलम। तो स्टार लगा दो, कोई दिक्कत, ठीक है, वो आपकी अपनी क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग है, उसमें क्या है, कितनी वैल्यूज हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। अभी उसमें स्टार लगा है। कोई बात नहीं, यही सोच के कोई बात, ठीक है ओके गाइस, ये हमारे एसक्यूएल कंसेप्ट्स है। आगे चलते हैं, हम ओके, ये हो गया हमारा, ठीक है, और क्या है आज का एजेंडा, ये सारी चीजें हो गई, कंसेप्ट्स हो गए, ठीक है। ऑर्डर बाय क्लियर है गाइस, ऑर्डर बाय क्या होता है,
ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या होता है हमारे पास? शॉर्टिंग के लिए। इसमें दो चीजें होती हैं, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, सिंपल। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, बहुत सारी चीजें। ऑर्डर बाय डिफॉल्ट के चलता है, असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनियन, यूनियन ऑल। भाई मेरे पास दो टेबल है, मेरे पास दो टेबल है, मेरे को इनको आपस में मर्ज करना है। मर्ज इन द सेंस, भाई अगर आपको ज्वाइन करना है कोई चीजों को, दो टेबल्स को आपको कंबाइन करना है, तो वो दो चीजों से होता है, कॉलम रोज वाइज, रो वाइज एंड कॉलम वाइज। कॉलम, क्लियर है? तो अगर आपको कॉलम वाइज करना है तो हम जाते हैं हम ज्वाइंस के साथ। ठीक है, रो वाइज करना है तो आपके पास यूनियन है। क्लियर है गाइस? यूनियन क्या है? आपके पास एक टेबल है, इसी के नीचे और भी डाटा इंसर्ट करना है तो यूनियन। हमारे पास यूनियन होता है एंड एक होता है यूनियन ऑल। यूनियन ऑल, यूनियन क्या है? यूनियन मीन कि भाई आपने दो टेबल के जो जो यूनिक वैल्यूज है वो ली, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देता है ऑटोमेटिकली। सर मेरे को तो डुप्लीकेट वैल्यू भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, तो आप यूनियन ऑल के साथ जाएंगे। क्लियर है? इसमें क्या होता है, बस एक ही कंडीशन है, आपके नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। ठीक है, दोनों टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स, मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर है? सिंपल। उसके बाद हमारे पास ज्वाइंस होते हैं। ज्वाइंस कौन से हम सबको आपको हो रखे हैं सबके। ज्वाइंस कौन से हमारे पास? लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, ये सारे ज्वाइंस आपके हो रखे हैं। लेफ्ट ज्वाइन, जब आप लेफ्ट टेबल आपको प्रायोरिटी में रखनी है कि लेफ्ट का सारा डाटा राइट का आपको वही मिले जो कॉमन हो। राइट, राइट का डाटा सारा चाहिए, लेफ्ट का वही चाहिए जो कॉमन हो। इनर मतलब दोनों टेबल में कॉमन डाटा। सेल्फ मतलब एक टेबल है, उसी टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, सेल्फ ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन कि भाई ये टेबल है, ये टेबल है, सारी सारी इसकी सारी रो इसके साथ कनेक्ट करें, इसकी सारी रो इसके साथ कनेक्ट करें। आउटर ज्वाइन, दोनों टेबल में जो भी कॉमन है वो भी आ जाए, जो अनकॉमन है वो भी आ जाए, दोनों। ठीक है, ये होता है आपका। क्लियर है गाइस? इस टाइप से। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है गाइस? हाँ, जो भी आगे देखा नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे केस एक्सप्रेशन क्या है, विंडो फंक्शंस क्या है, सीटी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, केस एक्सप्रेशन में नेक्स्ट सेशन बता रहा हूँ आपको। केस एक्सप्रेशन, विंडो फंक्शन और जो भी स्ट्रिंग फंक्शन है, ये सारी चीजें ज्यादातर हमने कवर कर ली। ठीक है, वो आपकी क्लास का पार्ट है ना, वो भी आप पढ़ाया नहीं। नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे। ओके गाइज, किसी का कोई डाउट है? ना, हैव एनी डाउट? नो। रिकॉर्डिंग सेशन है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। ओके बस सर, आपको हो सकता है मतलब अंकिता, आप अभी कौन से ग्रुप में? शायद आप मेरी कोई क्लास ले रहे हो। यस श्योर अमन, मैं असाइनमेंट सारी चीजें भेज दूंगा। अंकिता, अभी आप कौन से ग्रुप में हो? आप कोई क्लास ले रहे हो? किस चीज की क्लास ले रहे हो अभी आप? हाँ, वो सारी चीजें आप आकांक्षा मैम से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस, बाय। ओके, बाकी कैसा था सेशन? हाँ, ऐसे सेशन होने चाहिए। हाँ, काफी लोग चले गए। कैसा लगा आज के सेशन में? चैट बॉक्स पे लिखो। ओके, थोड़ा सा फास्ट था, फास्ट रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी क्योंकि सारी चीजें हो रखी है। देखो, डिटेल में पढ़ने के लिए क्लासेस है, ये एक लाइक ऐसा है कि भाई आपको यहाँ पे आपको पता चले एटलीस्ट क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, आपकी क्लासेस में क्या है, आपने कितना पढ़ लिया, वो आपको आता है कि नहीं आता, वो सारी चीजें। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस। ओके, बस यही चीजें आपकी मोटिवेट करती है मुझे। हाँ, ओके। श्योर श्योर, डोंट वरी।
गाइज अभी बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। कंपटीशन में सारी चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। कंपटीशन के लिए भी बहुत सारे डाटा चाहिए और क्वेश्चन चाहिए, तो वो थोड़ा सा मेरे को उसके लिए टाइम लगेगा जब तक, ठीक है। लाइक वो नेक्स्ट मंथ में शेड्यूल होगा कहीं पे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय बाय।